तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई डेनिश मूवी ब्रीडर को। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी कम है क्योंकि शायद इसे काफी लोग गंदी मूवी समझकर देख ही नहीं पाए होंगे। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है जिसका नाम मिया होता है। वो 3 साल बाद होने वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली थी, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो अपने घर जाती है। उसका मूड कुछ करने का होता है तो वो बिना कपड़े पहने अपने पति के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लग जाती है, बट वो उसको भाव नहीं देता और सोता रहता है। अब मिया ऐसे ही अपने घर में टहल रही होती है, तभी वो देखती है कि कंप्यूटर में एक इजाबेल रुबेन नाम से मेल आया होता है। वो उसे खोलती है तो उसमें एक इमेज होती है जिसमें कि किसी बॉडी पे 14 के लिखा गया होता है। अब मिया को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक खंडहर बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें कि एक बड़ा सा कंटेनर रखा होता है। इसके बाद सीन ब्लैकआउट होकर हमें मिया के पति थॉमस को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू देख रहा होता है। उस इंटरव्यू में वही औरत इजाबेल रुबेन होती है जिसका मेल रात में आया था। वो अपने इंटरव्यू में बता रही होती है कि वो अपने एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गई है। उसने जो इन्वेंट किया है उससे बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो सकता है, बट अभी सिर्फ मर्दों के लिए ये बना हुआ है, औरतों के लिए अभी खोज चल रही है। रिपोर्टर उसे एक्सपेरिमेंट की लैब दिखाने को बोलता है पर इजाबेल ऐसा करने से मना कर देती है, ये बोलकर कि वो एक्सपेरिमेंट अभी सीक्रेट ही है। इंटरव्यू देखकर थॉमस इजाबेल को कॉल करके घर पर बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया जॉगिंग करके अपने घर लौट रही होती है। तभी उसके घर के पास निका नाम की लेडी मिलती है जिसका कुछ सामान गिर गया होता है, तो मिया उसे उठाने में हेल्प करती है। फिर वहाँ पर इजाबेल भी आ जाती है और वो निका को देखकर उसके बालों की तारीफ करती है और उसी मोमेंट में ही उसके कुछ बाल तोड़कर रख भी लेती है जो कि देखने में काफी अजीब सा लगता है। उसके बाद इजाबेल और मिया घर आ जाते हैं। अब थॉमस इजाबेल से उसी रिसर्च के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अभी हम तैयार नहीं हैं रिसर्च को पब्लिक करने के लिए क्योंकि इसका अभी फेज 1 ही पार हुआ है। थॉमस इजाबेल का इन्वेस्टर होता है, उसने उसके रिसर्च में अपने पैसे लगाए होते हैं। इजाबेल कहती है कि यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ बात है फर्स्ट आने की। अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे पहले कोई और कर देगा जिससे कि हमारी सारी रिसर्च बेकार हो जाएगी। अगर एक बार हम कामयाब हो गए तो लोग जवान होने के लिए तो खूब पैसे देंगे, तब हमें पैसे की कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब ये सुनकर थॉमस थोड़ा सा एग्री करता है बट कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रूल्स में रहकर ही करो। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में मिया एकदम अच्छे से तैयार होकर थॉमस को फिर से सेड्यूस करने का ट्राई करती है। वो थॉमस के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए था। थॉमस उसके साथ इंटीमेट होने लगता है बट थोड़ी ही देर बाद वो रुक जाता है और मिया से कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि जो वो चाहती है वो उसे नहीं दे सकता। अब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या कमी थी उसमें जो वो मिया को वो नहीं दे सकता जो वो चाहती है। ये सुनने के बाद मिया फ्रस्ट्रेशन में घर से बाहर निकल जाती है, बट उसकी फ्रस्ट्रेशन और लव मेकिंग का मूड दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए वो स्टोर रूम में जाकर अपने आप को हर्ट करके खुद से प्यार करने लग जाती है। इसके बाद हम निका को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है। तभी अचानक से उसे कोई इंजेक्शन मार के उसे बेहोश कर देता है और उसको उठाकर वैन में डाल देता है। उसे जब थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर 2 आदमी होते हैं। उसमें से एक आदमी कोई एक लोहे का स्टैम्प को गर्म करके उसके शोल्डर पर लगा देता है। निका को जब थोड़ा और होश आता है तो वो मौका देखकर वैन से कूद जाती है और झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इजाबेल के पास जवान होने का ट्रीटमेंट करवाने गया होता है। वो उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है जिसमें कि ये लिखा होता है कि इन सब की जानकारी और किसी को भी नहीं दे सकता। उस ट्रीटमेंट के लिए वो उससे काफी ज्यादा पैसे भी चार्ज कर रही होती है। उसके बाद वो आदमी का ब्लड सैंपल और सीमेन लेती है। आदमी उसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफी सवाल पूछने लग जाता है जिससे कि इजाबेल गुस्सा होकर ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है और उसे घर वापस भेज देती है। फिर सीन कट होकर हमें थॉमस और मिया को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिया थॉमस से पूछती है कि क्या इजाबेल जो ट्रीटमेंट की बात करती है वो क्या सच है। तब थॉमस कहता है कि इजाबेल खुद 61 ईयर्स की है, लेकिन मैं उसे 10 साल से सेम एज का ही देख रहा हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके डोर पर निका आ जाती है और हेल्प मांगने के लिए चिल्ला रही होती है। वो एकदम खून से लथपथ होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। मिया उसको संभालती है और उसको शांत होने बोलती है।
तभी थॉमस उसके कंधे का टैग देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये इजाबेल से ही कुछ रिलेटेड है। वो जाकर इजाबेल को कॉल कर देता है। मिया निका से पुलिस के पास जाने को कहती है, पर निका मना कर देती है क्योंकि वो शहर में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रही थी। तब थॉमस उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। तब वो जाने के लिए मान जाती है और थॉमस उसे लेकर चला जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद भी थॉमस वापस नहीं आता तो मिया उसको कॉल कर रही होती है, पर वो उठा नहीं रहा होता। वो हॉस्पिटल में कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी निका नाम का पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि थॉमस निका को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसी बिल्डिंग में ले गया होता है और वहाँ पर वही आदमी आकर निका को उठा ले जाता है। अब मिया यहाँ परेशान हो रही होती है तो वो थॉमस की लोकेशन देखने लग जाती है। वो देखती है कि उसकी कार एक खंडहर बिल्डिंग के पास खड़ी हुई है, तो देखने के लिए वो वहाँ की ओर निकल जाती है। वही थॉमस इजाबेल से मिलता है और उससे पूछने लग जाता है कि वो आदमी जो लड़की को लेके गया वो कौन था और तुम लड़कियों के साथ क्या कर रही हो। वो उसे ये प्रोजेक्ट बंद करने को कहता है। तब इजाबेल उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है जिसका नाम एली होता है। उसकी फोटो देखते ही वो एकदम चुप हो जाता है और घबराहट में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मिया उस फैक्ट्री में पहुंच गई होती है। वो वहां घुसने का ट्राई कर रही होती है। तभी उसको इजाबेल सीसीटीवी कैमरे से देख रही होती है, तो वो उसे अंदर आने की एंट्री दे देती है। वो जब अंदर जाती है तो नज़ारा काफी बंजर सा दिखाई देता है। वो वहाँ वही मेडिसिन को देखती है जो थॉमस खाता रहता था। फिर उसे किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है। वो देखती है कि एक आदमी एक औरत को बांध कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर तड़पा रहा होता है। तभी वहाँ पीछे से एक और आदमी आकर मिया को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। उस आदमी का नाम था द डॉग और दूसरे आदमी का नाम होता है द पिग। ये दोनों इजाबेल के लिए काम करते थे। अब डॉग इजाबेल के पास आता है और उसे अपने दिए हुए कपड़े उसके सामने ही चेंज करने को कहता है। मिया डर के मारे उसी के सामने कपड़े चेंज कर लेती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट डॉग उसे पकड़ के रस्सी से बांध देता है और एक स्टैम्प को गर्म करके उसके भी कंधे पर लगा देता है जैसे निका को लगाया था। उस गर्म स्टैंप लगाने की वजह से मिया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तब डॉग एकदम नीच और घिनौनी हरकत करता है। वो उसके ऊपर ही टॉयलेट कर देता है। हम कह सकते हैं कि डॉग एकदम जल्लाद किस्म का आदमी था। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से उसे बंद करके चला जाता है। अब वहीं थॉमस को पता चल गया होता है कि मिया इजाबेल के पास है, तो वो वहाँ पर आ जाता है। तब डॉग उसे अंदर जाने से मना करता है, पर इजाबेल के कहने पर वो उसे जाने देता है। थॉमस मिया से मिलता है तो मिया उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो वहाँ पर ऐसी हालत में थी। थॉमस उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहता तो वो भी मारा जाता। उसके बाद वो इजाबेल से मिलता है। इजाबेल उससे कहती है कि अब तुम्हें भी यहीं पर रहना होगा और जब तक शांति से रहोगे तब तक मिया को कुछ भी नहीं होगा। मिया रूम की छानबीन कर रही होती है तो उसे एक नाखून मिलता है जिससे कि उसे पता चलता है कि यहाँ जो भी आता है उसका हाल बुरा ही होता है। तभी वहाँ पर निका उनके चंगुल से भागकर मिया से हेल्प मांगने आई होती है, बट उसे वो लोग मार डालते हैं और उसकी बॉडी फेंक आते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो पहले ट्रीटमेंट कराने आया था। वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार था, बट इजाबेल अब चार्जेस 2 गुना बढ़ा देती है, पर फिर भी वो मान जाता है। अब हम देखते हैं कि इजाबेल अपना रिसर्च का कुछ काम कर रही होती है और वहीं डॉग बैठा होता है। इजाबेल उसकी बस इंसल्ट ही कर रही होती है। वो उसको एक काम करने वाले जानवर के अलावा कुछ नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि थॉमस ने गेट का कोड खोल लिया होता है और वो मिया को बचाने उसके पास पहुंच जाता है। तब मिया उससे 14K के बारे में पूछती है जो कि उसे ईमेल में दिखा था। थॉमस बताता है कि 14K का नाम एली था। वो उसे एक पार्टी में मिली थी जो कि इजाबेल ने ही मिलवाया था। थोड़ा ड्रिंक करने के बाद हम लोग एक रूम में गए थे। उसके बाद जब अगली सुबह मैं उठा तो एली मरी पड़ी थी, तो मैंने ही उसे नशे में मार डाला था। उस केस से बचाने के लिए इजाबेल ने मेरी हेल्प की थी, बट बदले में उसने अपने रिसर्च के लिए पैसे इन्वेस्ट करने की शर्त रखी थी। अब मजबूरन मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेल थॉमस को अपने लैब लेकर जाती है। वो वहाँ पर थॉमस को कन्विंस करने लगती है कि अगर उसका रिसर्च कामयाब हो गया तो हम लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हो जाएंगे। थॉमस पूछता है कि तुमने अभी तक अपने ऊपर ट्रीटमेंट ट्राई क्यों नहीं किया, तो इजाबेल कहती है कि अभी तक मुझे अपने डीएनए का कोई भी डोनर नहीं मिला है। ऐसे ही इजाबेल उसको लालच भरे सपने दिखाकर कन्विंस कर लेती है और कहती है कि अगर मिया जिंदा रहेगी तो सब खराब हो जाएगा, इसीलिए उसे तुम्हें मारना ही होगा।
अब थॉमस मिया को मारने के लिए कन्विंस हो जाता है। वो उसे वहां से बाहर जाने लगता है उसे मारने के लिए, बट फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। मीन्स थॉमस बस कन्विंस होने का नाटक कर रहा था ताकि वो लोग वहां से भाग सकें। पर तभी डॉग और पिग वहां आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। अब डॉग मिया को मारने की तैयारी कर रहा होता है। मिया अपने बातों में उलझाकर उसे ना मारने के लिए कन्विंस कर रही होती है, बट डॉग एक बेरहम जल्लाद होता है जिसने कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी इजाबेल के रिसर्च के लिए दे दिया होता है। तभी वहां पर पिग आ जाता है और मिया को ले जाने को बोलता है क्योंकि इजाबेल को अपना डीएनए का मैच मिल गया था जो कि खुद मिया ही थी। अब इजाबेल मिया को आर्टिफिशियली एक बड़े से इंजेक्शन की मदद से उसके अंदर स्पर्म डाल देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और जब उसका बच्चा हो तो उसके डीएनए को लेकर अपना ट्रीटमेंट कर सके। ये प्रोसेस होने के बाद डॉग उसे बेसमेंट में बंद करने ले जाता है जहां वो देखती है कि और भी कई लड़कियां वहां होती हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। वहां पर एली भी मौजूद होती है जो कि जिंदा थी और प्रेग्नेंट भी थी। तब यहाँ पर हमें समझ आता है कि इजाबेल ने थॉमस को बेवकूफ बनाया था ताकि वो उसके पैसे से अपनी रिसर्च को पूरा कर सके। वहां पर डॉग की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके दांत में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो डॉग प्लास लेकर उसके दांत को ऐसे ही उखाड़ कर रख देता है। अब इसकी वजह से वो बहुत चिल्ला रही होती है तो वो उसके होंठों को ही स्टेपल कर डालता है जिससे कि वो चिल्ला ना सके। ये सब हैवानियत देख के एली डॉग पर चिल्लाने लगती है तो उसकी ये हरकत के लिए उसे वो बहुत मारता है। एली प्रेग्नेंट होती है और उसके मार की वजह से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद वहां इजाबेल आती है और उसकी डिलीवरी करवाती है और बच्चा उसे छीन कर खुद लेकर चली जाती है। अब मिया डॉग को गुस्सा दिलाने के लिए वहां पर टॉयलेट करने लग जाती है जिससे कि डॉग उसे केस से बाहर निकालकर खूब मारता है। मिया को उसके जेब से एक चाकू मिलता है और वो उसके ऊपर वार कर देती है, लेकिन डॉग एक जानवर ही था, उसे कोई भी असर नहीं होता और वो मिया को गला दबा के मारने लग जाता है। तब वहां पर मौजूद एक लड़की मिया की हेल्प करने के लिए डॉग को चाकू से मारने लग जाती है और मिया डॉग के चंगुल से छूट जाती है। उसके बाद वो चाबी लेकर सभी के केज को खोल देती है और सब वहां से भाग लेते हैं। वो उसी कंटेनर के पास जा पहुंचते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें बच्चों की लाशें पड़ी हुई दिखती हैं जो कि काफी भयानक नजारा होता है। एली अब अपने बच्चे को ढूंढने लग जाती है और ढूंढते हुए वो इजाबेल के पास पहुंच जाती है जो कि बच्चे को मारने ही वाली थी। सारी औरतें उससे बच्चा छीन लेती हैं और उसके एक आदमी को चैन से गला घोटकर मार डालती हैं। अब इजाबेल बचने के लिए वहां से भागने लग जाती है तो मिया भी उसके पीछे जाती है, पर डॉग को आता देख वो एक अलमारी में छुप जाती है। वहीं फिर थॉमस मिया को बचाने आ जाता है जिसकी डॉग से काफी भयानक लड़ाई होती है। डॉग बाउंड्री में लगाने वाले नुकीले तार से थॉमस के मुंह में लगाकर खींचने लग जाता है जिससे कि उसके मुंह की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर मिया कैसे भी करके अलमारी से निकलती है और डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और थॉमस की जान बचा लेती है। वहीं इजाबेल अपने ट्रीटमेंट के सैंपल लेकर भाग रही होती है, तब वहां सारी औरतें आकर उसे पकड़ लेती हैं। फिर उसके बाद डॉग को बांधकर पहले एक लड़की उस पर टॉयलेट करती है, फिर उसके बाद बारी बारी से सब उसे मारती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो उनके साथ करता था। डॉग की गर्लफ्रेंड वहां रहकर मेंटली पागल हो गई थी तो वो इजाबेल को डॉग की हेल्प करने के लिए उसे खोल देती है, पर इजाबेल को लगता है कि वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी तो वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर खुद को ही मार डालती है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इजाबेल नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता और कोई भी गवाही देने को रेडी नहीं होता कि डॉग और पिग को किसने मारा, तो केस वहीं पर क्लोज हो जाता है। फिर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि थॉमस के साथ होती है। डॉग के बुरी तरह मारने से थॉमस का फेस काफी खराब हो गया होता है, पर मिया फिर भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले भी करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया ने एली के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता है और वो उसे पाल रही होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन ब्रीडर मूवी का। इस मूवी में शायद ही कुछ ऐसा था जो कि समझाने वाला हो। अगर बात करें कि इजाबेल लोगों को जवान कैसे बनाती थी तो वो पहले अपने क्लाइंट्स का स्पर्म लेती थी और उस क्लाइंट के सेम डीएनए वाली लड़की को स्पर्म इंजेक्ट करके उसके बच्चे होने के बाद उसे बच्चे के जरिए उन्हें जवान बनाती थी। अब ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं साइंस में बहुत ज्यादा कमजोर था, बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे
ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।